हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल, आप कैसे, सोए मस्त हो। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में बेसिक कन्वर्जन सीख लिया था। आज उससे आगे और आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आइए हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, क्या होती है शेषफल प्रमेय। ठीक है, आ जाओ। तो भाई देखो, आप बचपन में पढ़े होगे, भाग देना आप सबको आता होगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें रिमाइंडर थ्योरम की, रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, शेषफल परिमेय की बात करें हम, रिमाइंडर का मतलब शेषफल और थ्योरम का मतलब परिमेय, परिमेय। ठीक है, अब क्या होते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर क्या होते हैं, आप देखो भाई, आप भाग जानते होगे, भाग कहोगे हाँ सर भाग जानते हैं, हाँ सर भाग जानते हैं। जैसे मान लो ये भाग है, जैसे मान लो कि हम किसी नंबर में भाग दे रहे हैं, मान लो 25 है, 25 में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 को हम 4 से भाग लगा रहे हैं, 25 को हम 4 से भाग लगा रहे हैं। तो बाबू अगर हम भाग लगा कितनी बार में लगेगा, तो कहेगा 4 6 24 बार में, 6 बार में 24 और शेषफल बच जाएगा 1। तो ध्यान से सुनना कि इसको बोलते हैं बाबू भाज्य। जो बीच में रहता है ना, जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं भाज्य। उसको क्या बोलते हैं, भाग में जो बीच में रहता है उसको भाज्य बोलते हैं। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर से भाग कर रहे हैं, जो नंबर से भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे हम भाग दे रहे हैं और जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य। यहाँ पर जो बचता है उसको कहते हैं भागफल, उसको कहते हैं भागफल, उसको कहते हैं भागफल। ठीक है, कोशिएंट। यहाँ जो हमारा बचता है बाबू वो होता है शेषफल, वो होता है शेषफल, वो होता है शेषफल। ठीक है, वो होता है शेषफल। यानी कि आप सुनो समझो कि बीच में जो हमारा होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। वो क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, जिससे भाग लगा रहे हैं उसको भाजक बोलते हैं, और भाजक यहाँ रहता है इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड, नंबर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, कहोगे हाँ ये होता है डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है बाबू, जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, जिससे जिसमें भाग लगा रहे हैं वो भाग तो डिविडेंड हो गया, जिससे हम भाग लगा रहे हैं वो डिवाइजर हो गया, और जो हमारा आंसर आता है वो होता है भागफल, वो होता है भागफल, यानी कि कहो तो कोशिएंट, वो होता है कोशिएंट, वो होता है कोशिएंट। और हमारा जो भी भाग लगने के बाद कुछ बच जाता है, भाग लगाने के बाद अगर कुछ बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल, उसको कहते हैं शेषफल, या फिर ये हम बोल देते हैं रिमाइंडर, हम बोल देते हैं रिमाइंडर। ठीक है, हम भाज्य को कैपिटल डी लिखेंगे, भाज्य को कैपिटल डी लिखेंगे, भाजक को भाई स्मॉल डी लिखेंगे, भाजक को हम स्मॉल डी लिखेंगे, भाज्य को हम कैपिटल डी लिखेंगे, भागफल को हम क्यू लिखेंगे, और शेषफल को हम आर लिखेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर से नोटेशन दिया जाता है। ठीक है, साइन सिंबल इसके फर्स्ट लेटर से बनाया गया है, अंग्रेजी के फर्स्ट लेटर से इसका सिंबल बनाया गया है। ठीक है, तो भाई इतना तो आप भी जानते होंगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। देखो, बताने वाले हम चाहे वो सुनो। इसमें होता क्या है कि अगर हमको ये 25 दोबारा लाना है, हमने 4 से 25 में भाग दिया, शेषफल आया 1, भागफल आया 6। ठीक है, लेकिन अगर हमको 25 दोबारा लाना है, 25 हमको पुनः प्राप्त करना है, 25 संख्या हमको दोबारा लाना है, 25 हम दोबारा लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं। 25 अगर हमको दोबारा प्राप्त करना है,
अगर हम भाजक के भाग देने के केस में अगर 25 हम दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब हम भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और शेषफल यानी कि 1 जोड़ दोगे, यानी कि देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 और ये शेषफल जोड़ दो तो हो जाएगा 25। हमको भाजक आ गया, भाज्य आ गया। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि अगर हमको भाज्य लाना है, अगर हमको डिविडेंड लाना है, अगर हमको भाज्य लाना है तो भाज्य लाने के लिए भाजक को मल्टीप्लाई करना होगा भागफल से, और रिमाइंडर को आर यहां लिखते हैं, और शेषफल हमको जोड़ना होगा, हमको शेषफल जोड़ना होगा यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर और रिमाइंडर को जोड़ने पर हमको क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा, हमको भाज्य मिल जाएगा। यानी कि आप समझ गए हो कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें कोई दो बात नहीं है, हमने साबित कर दिया। अगर वो 25 प्राप्त करना है तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो और शेषफल ऐड कर दो, ठीक है। कहोगे हाँ सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटे तौर में हम कह सकते हैं कि डी जो है वो स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर के बराबर है। कहोगे हाँ, एकदम हम ये बात कह सकते हैं कि जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर है, स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर है। कहोगे हाँ, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे नहीं से कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात क्या है कि जो रिमाइंडर है ना वो क्या, अगर हम किसी संख्या में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो पहले ये समझ गए हो ना कि D इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो क्या, अब हम बात करें दूसरा कंसेप्ट सुनना। ये पहला कंसेप्ट हो गया, आप समझ गए हो, कहोगे हाँ समझ गए। बाबू अगर हम अगर कोई नंबर है उसमें 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर है, कोई भी आप नंबर ले, पहले इसको समझो, इसको मिटाते हैं तो आपको दूसरा समझाएंगे। समझ गए होगी ये? देखो क्या समझना चाह रहे हैं, सुनना। सुनना, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि मान लो कि हम कोई संख्या है उसको 4 से भाग कर रहे हैं, कोई भी नंबर हो, अपने मन से कोई भी नंबर मान लो और उसको 4 से भाग करो और हमको बताओ कि रिमाइंडर या फिर शेषफल कितना आएगा। कोई भी नंबर शेषफल कितना है, कोई भी आप अपने मन से नंबर ले लो और उसको 4 से डिवाइड करो और बताओ शेषफल कितना आएगा। कहोगे सर हम 20 मान लेते हैं, 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर मानने का है, अपने मन से कोई नंबर मान लो, हम 20 मान लिए तो 5 बार में करें तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, पूरा पूरी कट गया। कहोगे हाँ। अगर हम 21 मान लेते हैं, संख्या 21 मान लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो नहीं सर हम 22 मानेंगे, आपको मर्जी है, कहोगे ना मानो 22 को 4 से डिवाइड करो। देखो संख्या आप बदल सकते हो, लेकिन हम बोले हैं कि 4 से डिवाइड ही करना है आपको, तो 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो 4 5 20, कितना आ गया, 2 आ गया। तो फिर हम करेंगे सर, तो अब हम मानते हैं
23 को आप 4 से डिवाइड करिए तो 4 बचे 20, तो इस बार बचेगा 3। कहोगे हाँ, यानी कि इस बार बचेगा 3, इस बार बचेगा 3। कोई नई तरफ फिर डिवाइड करेंगे, इस बार 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो भाई 4 छक 24 कितना आया 0। अगर कहोगे ना 25 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, फिर बच गया 1। आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अगर कोई भी नंबर ले लो, अगर आप कोई भी नंबर ले लो, रेंडम कोई भी नंबर उठा लो, तो उसका जो भी शेषफल हो रहा है, आप देख रहे हो ये शेषफल है, ये शेषफल है, ये शेषफल है, और ये भी शेषफल है। ये भागफल है, इस पर ध्यान मत दो, ये भागफल है, भागफल पर ध्यान मत दो। ये रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, और ये भी रिमाइंडर है। तो आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर हम कोई भी संख्या ले लें, दुनिया में कोई भी संख्या ले लें, अगर उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर या तो 0 आता है, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है। फिर देखो 0 आ गया, फिर देखो 1 आ गया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हो और उसको 4 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है, जो रिमाइंडर आने की संभावना है, जो शेषफल आने की संभावना है, या तो वो 1 या तो वो 0 आएगा। रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 आएगा, यानी कि यही 4 रिमाइंडर आने की संभावना है। अगर आप किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, यानी कि 4 से 1 कम रिमाइंडर आएगा, यानी कि रिमाइंडर 4 से 1 कम आएगा। इनकी रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। क्या रिमाइंडर कभी 4 आएगा? तो कहोगे कभी 4 नहीं आएगा। रिमाइंडर कभी 4 से भाग लगाने पर 4 नहीं आएगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि हम कह सकते हैं, मान लो कि अगर हम कोई नंबर लिए और उसको इस बार 5 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर लिए उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो बताओ रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। कोई भी नंबर लिए हम 5 से डिवाइड करते हैं, मान लो कोई भी नंबर लेकर उसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल कितना आता है। जैसे हमने किया, आप समझ गए होगे। तो इस लॉजिक अगर आप ये समझ चुके हो, ये समझ गए हो, तो ये अपने आप आंसर कर दोगे कि सर अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, उसको 5 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी दुनिया का नंबर लो, उसको 5 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर हमेशा 0, 1, 2, 3 और 4 आएगा, यानी कि 5 से 1 कम रिमाइंडर आएगा। जिससे आप भाग दे रहे हो उससे 1 कम रिमाइंडर आएगा, यानी कि इतनी रिमाइंडर आने की संभावना है। 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ठीक है। अगर मान लो कोई भी नंबर लेते हैं, उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तब रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो रिमाइंडर भाई 0 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, 0 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। कहने का मतलब 7 से 1 कम रिमाइंडर आएगा, यानी कि 7 से 1 कम कुछ भी आ सकता है, 0 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछ ले कि कोई नंबर है, उसको 10 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, उसको 10 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ सकता है। देखो यहाँ एक रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यानी कि अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो 6 तक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 7 से 1 कम तक रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5, कभी 6, कभी 7, 6 आएगा, 7 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, 7 नहीं होगा। ठीक है, अगर हम नंबर लेते हैं, उसको 10 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके 9 तक ही आएगा, यानी कि 0 से लेके 9 तक ही रिमाइंडर आ सकता है। तो आप क्या लॉजिक समझे? क्योंकि सर लॉजिक तो हम समझ गए। तो मान लो कि कोई नंबर है, उसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं,
और आपसे पूछते हैं कि रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, शेषफल क्या क्या आ सकता है, तो आप सीधा बोल दो शेषफल हमेशा 100 से 1 कम आएगा, यानी कि 0 से लेकर 99 तक आएगा। 0 से लेकर 99 तक शेषफल आ सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ऐसे करते करते 99 भी आ सकता है। क्या कभी 100 से डिवाइड करके हमको 100 रिमाइंडर मिल सकता है? तो नहीं, कभी भी किसी संख्या को 100 से डिवाइड करके 100 रिमाइंडर नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इससे हमने एक लॉजिक डेवलप कर लिया, हालांकि लॉजिक नहीं कहो, कंसेप्ट कहो, आपको समझाए भी है प्रूफ देके। तो हम ये लिख सकते हैं कि सुनो, आप समझ चुके होगे अब आप समझ चुके होंगे कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं और उसको किसी डी से भाग करते हैं, कोई भी डी हो, यहाँ पर जैसे 10 हो, 7 हो, 12 हो, 100 हो, 18 हो, तो हम मान लेते हैं एक वेरिएबल की डी से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर रिमाइंडर जो रिमाइंडर है जो रिमाइंडर है वो क्या क्या आ सकता है। अगर हम किसी भी नंबर को डी से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आने की जो संभावनाएं हैं वो क्या क्या आ सकती है। शेषफल 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते डी से 1 कम तक शेषफल आएगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते इससे 1 कम तक रिमाइंडर आ सकता है, यानी कि रिमाइंडर आने की जो संभावनाएं हैं, रिमाइंडर आने की जो संभावना है 0, 1, 2, 3, और जो ये नंबर लिखा हुआ है, जो ये नंबर लिखा हुआ है जिससे आप भाग दे रहे हो उससे 1 कम तक भी रिमाइंडर आ सकता है, इनकी रिमाइंडर आने की संभावनाएं ये है। क्या आप ये बता सकते हो कि रिमाइंडर जो होगा क्या कभी डी आएगा? तो नहीं, रिमाइंडर डी के बराबर कभी नहीं आएगा। जिससे आप भाग लगा रहे हो क्या शेषफल वो आ सकता है? जैसे मान लो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या शेषफल 4 आएगा? तो नहीं, जब हम डी से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कभी भी डी नहीं आ सकता, ये हमेशा डी से छोटा आएगा। कहने का मतलब इससे आप एक और लॉजिक डेवलप कर गए, जो रिमाइंडर होगा जो रिमाइंडर होगा जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा, यानी कि डी से छोटा होगा। कहने का मतलब कि शेषफल कुछ भी हो लेकिन वो भाजक से छोटा होगा। शेषफल कुछ भी हो वो भाजक से छोटा होगा। जैसे कि अगर हम किसी संख्या में 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल हमारा 0, शेषफल हमारा 0, 1, 2, 3 आता है, तो भाई शेषफल हर केस में इस 4 से तो छोटा ही ना है। शेषफल हर केस में इस 4 से छोटा ही है। तो कहने का मतलब कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर जो है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। कहने का मतलब कि शेषफल जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। उल्टा बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो भाजक है वो हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। शेषफल से भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। उल्टा ही बोल सकते हैं कि शेषफल छोटा होगा भाजक से। भाई 2 अगर बड़ा है 3 से तो क्या 3 नहीं 2 से बड़ा है? कहोगे हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 3 से छोटा है 2। तो उसी प्रकार से अगर हम बोले कि जो रिमाइंडर है वो डिविजर से हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा, हमेशा छोटा आएगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो
सुनो, अगर हम बात करें, अब सुनना, कुछ दो टर्म है वो सुनना। आपके जीवन में जब तक आप मैथ पढ़ोगे दो टर्म आपको परेशान करेगा। एक है मल्टीपल, एक है मल्टीपल और एक है डिवाइजर, जिससे आप भाग लगाए थे, भाजक। भाजक, अब ये भाजक होते क्या है और मल्टीपल का मतलब गुणज। ये भाजक और गुणज क्या बला है तो सुनना। भाजक क्या होता है वो सुनना। भाजक एक ऐसी संख्या होती है, भाजक एक ऐसी संख्या है जो, ऐसे समझो कि इसे मान लो कि हम 6 का भाजक बोल रहे हैं, 6 का मल्टीपल बताओ, 6 का मल्टीपल बताओ। इसका मतलब कि वे सभी संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हो, वे सभी संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हो वो 6 का मल्टीपल होगा। कहने का मतलब क्या कि वो सभी संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हो, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हो उसे 6 का मल्टीपल कहते हैं, उसे 6 का मल्टीपल कहते हैं। यानी कि जो भी आप नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हो, जो भी आप नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हो वो उससे डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मान लो कि 6 का मल्टीपल हम बोल रहे हैं तो 6 से जितनी भी संख्या डिवाइड होगी वो 6 का मल्टीपल होगा। जैसे 12, 12 6 से डिवाइड होता है तो 12 6 का मल्टीपल है। 18, 18 6 से डिवाइड होता है तो 18 6 का मल्टीपल है। 24, 24 6 से डिवाइड होता है तो 24 6 का मल्टीपल है। अगर हम बोले 48, 48 6 से डिवाइड होता है तो 6 का मल्टीपल है। कहने का मतलब 6 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ लो, वही 6 का मल्टीपल आपको मिल जाएगा। जैसे कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड है, कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड है तो वो नंबर इस 6 का मल्टीपल होगा। ये नंबर इस 6 का मल्टीपल होगा। अगर कोई भी नंबर इस 6 से डिवाइड है तो दिए गए नंबर 6 का मल्टीपल होगा। आप कोई भी नंबर मान लो, जैसे हम कहते हैं कि कोई संख्या 7 से डिवाइड है तो 7 से तभी कोई संख्या 7 का मल्टीपल तभी हो सकता है। अगर हम बोलते हैं कि कोई संख्या 7 का मल्टीपल है तो वो तभी 7 का मल्टीपल होगा जब वो संख्या 7 से कटती हो, वो संख्या 7 से डिवाइड होती हो, तभी 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल करने का मतलब 14, 7 से कटता है 28, 7 से कटता है 35, 7 से कटता है 42, 7 से कटता है 49, 7 से कटता है कि नहीं। 1001 7 से कटता है। बेहतरीन नंबर है 1001, इसको बढ़िया से लिख लो। 1001 एक बेहतरीन नंबर है। ये 7 से भी कटता है, ये 11 से भी कटता है और ये 13 से भी कटता है। एक इकलौता ऐसा अच्छा नंबर है जो ये 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1001 जो है ना वो 7 गुने 11 गुने 13 है। इसको नोट करके लिख लो, कैलकुलेशन में काम आएगा। इसको नोट करके लिख लो, कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि मल्टीपल जो होता है वो आमतौर पर दिए गए नंबर को पूरा पूरी, जिसका भी आप मल्टीपल खोज रहे हो क्या उससे डिवाइड होता है तो ठीक है उसका मल्टीपल होगा। जैसे 7 का मल्टीपल तो 7 से कटने वाली सभी संख्याएं 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 8 का मल्टीपल तो 8 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 8 का मल्टीपल होंगी। ठीक है, तो भाई मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो मल्टीपल तो अनगिनत हो सकते हैं। तो मल्टीपल जो होता है वो इनफाइनाइट होते हैं। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो 7 से कटे, 8 से कटे, 6 से कटे, 10 से कटे, 12 से कटे। बहुत सारी संख्याएं उपलब्ध है हमारे जीवन में जो 7 से कट जाए, 8 से कट जाए, 9 से कट जाए तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। जो 8 से कटेगा वो 8 का मल्टीपल होगा, जो 9 से कटेगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब कि मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि
अनंत है। क्या है? इनफाइनाइट है, या फिर कहो तो अनंत है। ठीक है, अब हम आते हैं डिवाइजर पर। आप समझ गए होगे मल्टीपल, कहोगे हाँ। अब आते हैं डिवाइजर। भाजक किसको कहते हैं? जैसे मान लो एग्जांपल हम आपको देते हैं कि बताइए कि 9 का भाजक बताइए। 9 का भाजक, जैसे यहाँ 9 का मल्टीपल तो आपको मालूम है कि वह संख्या जो 9 से पूरा पूरी कट जाए वो 9 का मल्टीपल होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? 9 का डिवाइजर बताओ, 9 का भाजक बताओ। तो भाई भाजक करने का मतलब कि 9 को कौन कौन सी संख्या काटती है? 9 से जो संख्या कटेगी वो तो मल्टीपल, और जो 9 को काटेगी वो डिवाइजर। यानी कि 9 का डिवाइजर पूछने का मतलब कि 9 का डिवाइजर क्या क्या होगा, 9 का भाजक क्या क्या होगा। उसका मतलब है कि 9 से वे सभी संख्याएं 9 से जो संख्याएं करती है 9 को जो संख्या काटती है वे 9 का डिवाइजर होगा या फिर भाजक होगा। ठीक है, इनकी जो संख्याएं 9 को डिवाइड करेगी, जो संख्याएं 9 को काटेगी, वो सभी संख्याएं 9 का डिवाइडर होगी। इसे 9 को काटने वाली कौन कौन सी है? तो सर 1 है 9 को काटने वाला। 9 में 1 से भाग लग जाएगा कि 9 1 जो है 9 को डिवाइड कर देगा। 9 को और कौन काट सकता है? क्या 2 काट सकता है? तो नहीं, 9 को 2 नहीं काट सकता। काटने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता है 2। अच्छा 3 करेगा, 9 को 3 डिवाइड करता है, 9 को 3 डिवाइड करता है। बाबू 9 को कितना कौन डिवाइड करता है? 3 भी डिवाइड करता है। क्या 6 9 को डिवाइड करता है? 7 9 को डिवाइड करता है? 8 9 को डिवाइड करता है? नहीं। तो भाई उसके बचा 9 9 को खुद डिवाइड करता है, 9 को खुद डिवाइड करता है। यानी कि आप देख रहे हो कि 9 का जो है डिवाइजर 1 3 9 है। 9 का जो डिवाइजर है 1 3 9 है, और 9 का जो डिवाइजर है वो गिनी चुनी नंबर है। 9 को काटने वाली जो संख्या है वो गिनी चुनी है। 9 को जो संख्याएं काट दे वो 9 का डिवाइजर, 9 से जो संख्याएं कटे वो 9 का मल्टीपल। तो जो 9 को जो काटेगा वो तो गिना चुना नंबर रहेगा, 9 को जो काटेगा वो गिना चुना नंबर रहेगा। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि डिवाइजर जो होता है वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे, फाइनाइट का मतलब जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, ये फाइनाइट होता है। ठीक है, डिवाइजर हमेशा फाइनाइट होता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे हम बात करें 4 का डिवाइजर कौन कौन है? तो 4 को कौन कौन सी संख्या काटेगी? 1 काटेगी, 2 काटेगी और 3, ये 4 खुद काटेगी। यानी कि 4 का भी 3 गो डिवाइजर है, 4 का भी 3 डिवाइजर है कि 4 को काटने वाली जो संख्याएं हैं वो 4 का डिवाइजर। देखो जैसे अगर हम बोले कि n को d डिवाइड कर रहा है, n को d डिवाइड कर रहा है, n को d डिवाइड कर रहा है, तो n d का मल्टीपल होगा, लेकिन d n का डिवाइजर होगा, d n का डिवाइजर होगा। ठीक है, अब डिवाइजर को लोग फैक्टर ही बोलते हैं। फैक्टर, डिवाइजर को फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बोले कि n d का मल्टीपल है, क्योंकि d से डिवाइड हो रहा है, n d का मल्टीपल है क्योंकि d से डिवाइड हो रहा है, d से डिवाइड हो रहा है, d से डिवाइड होने वाली संख्याएं मल्टीपल होती है। d n का फैक्टर है, d n का फैक्टर है। जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर है, जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर है। जैसे मान लो कि 10 को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 फैक्टर है 10 का, 5 फैक्टर है 10 का। हम ये भी कह सकते हैं 10 5 का मल्टीपल है। अगर आप डिवाइजर मल्टीपल समझो तो बोलो, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। जो संख्या को डिवाइड करे, यानी 9 को जितनी भी संख्या डिवाइड कर रही है वो सभी 9 का फैक्टर होगी, और 9 जितनी संख्याओं को डिवाइड करेगा वो उसका मल्टीपल होगा।
ठीक है, हो गया, हाँ समझ में आ गया। तो देखो एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखो। अच्छा, यहां तक बातें क्लियर है? कहोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। अब हमको एक बात और बताओ, तो हम बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है, शेषफल थ्योरम पर जो शेषफल परिमेय है बेसिक बातें हो रही है। अभी तक कोई लॉजिक वाली चीजें नहीं कि हमको एकदम रॉकेट साइंस समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है उसका। हम बेसिक बेसिक बातें हैं वो समझ जाओगे आप। जैसे मान लो कि हम 20 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, ठीक है, 20 हम लिखते हैं, 20 हम लिखते हैं, 20 हम लिखते हैं। अगर 20, अगर ये 20 10 से डिवाइड हो रहा है, एक्चुअली डिवाइड हो ही रहा है। अगर ये 20 10 से डिवाइड हो रहा है, हो गया हाँ 20, अगर 20 10 से डिवाइड हो रहा है, अगर 20 इफ 20 10 से डिवाइड हो रहा है तो अगर 20 10 से डिवाइड हो रहा है तो आप याद रखना कि 10 है ना, जिससे डिवाइड हो रहा है ना, जिससे 20 डिवाइड हो रहा है, जिससे 20 डिवाइड हो रहा है वो 10 के मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, सॉरी 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब अगर कोई संख्या 20 है और वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो हर हाल में 10 के फैक्टर यानी कि 1 2 5 से डिवाइड होगा। यानी कि अगर 20 10 से डिवाइड हो रहा है, अगर 20 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये तय है कि 20, ये तय है कि 20 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, यानी कि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या 20 10 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या, तो वह संख्या 20, वह संख्या कोमा में लिखो 20, कोमा में लिखो 20 10 के फैक्टर से भी, यानी कि 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, फैक्टर से भी डिवाइड होगा। देखो कंफ्यूज मत होना। अब कहोगे कि सर अगर ये संख्या 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये हर हाल में 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये संख्या अगर मान लो 20 है और उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये 10 के मल्टीपल से डिवाइड हो, जैसे 20 40 30 ऐसे भी हो सकते हैं। तो भाई इस केस में श्योरिटी नहीं है, इस केस में कुछ संख्या तो उसको डिवाइड करेगी लेकिन सारे मल्टीपल इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरा। 20 40 20 को डिवाइड पूरा पूरी नहीं करता है, 40 पूरी 20 को डिवाइड करेगा भाई नहीं, शेषफल बचा देगा 2, शेषफल बच जाएगा ना जी, 10 बच जाएगा, 20 बच जाएगा, शेषफल हो गया हाँ, हो गया हाँ, ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं करता है, यानी कि ये कभी सत्य नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि अगर 20 10 से डिवाइड होता है, डिवाइड हो रहा है तो 10 के मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा, मल्टीपल से डिवाइड
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को नोट करके लिखना है आपको। लेकिन डिवाइजर से श्योर है कि 10 के डिवाइजर से डिवाइड होगा। मल्टीपल से एक दो मल्टीपल से डिवाइड होगा, बाकी जो उससे बड़े मल्टीपल आ जाएंगे उससे डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। क्या ये बात आपको समझ में आया? बोलो, समझ में आया? चलो तो एक बार लिख लो। अब सुनो, आगे सुनो, पॉज करके लिख लेना, ठीक है? आगे सुनो, जो लिखना चाहते हैं वो पॉज करके वीडियो को लिख लेंगे। अब आगे सुनो मेरी बात को। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि 45 45 45, या फिर हम ये बोलते हैं कि 144 को 16 144 को 16 से, यहां लिखो, 144 को 16 से भाग करने पर शेष फल 0 बचता है, 0 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो निम्न में से 144 को कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी? सुनना, कहने का मतलब क्या है? ऑप्शन दे देते हैं। 9, 8, 4, 17। सुनो, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम 144 को 16 से भाग करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है ना, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि ये 16 पूरा पूरी इस 144 को भाग कर रहा है। 16 पूरा पूरी इस 144 को भाग कर रहा है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब हुआ। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि फिर इस 144 को इनमें से कौन सी संख्या पूरा पूरी डिवाइड कर देगा? आपको हम बताए थे ऑप्शन 32। हाँ, आपको हम बताए थे कि अगर ये संख्या 144 16 से पूरा पूरी कट रहा है तो ये तय है कि 16 के फैक्टर से भी पूरा पूरी कटेगा। 16 का फैक्टर 1, 2, 4, 8 और 16, यानी कि इन सब से तो कटेगा ही कटेगा। तो भाई देख लो, 8 से कट भी करेगा क्योंकि 8 इसका फैक्टर है, 16 का फैक्टर है 8, तो ये संख्या अगर 16 से कट रही है तो 8 से भी कटेगी। अगर ये संख्या 16 से कट रही है तो 16 का फैक्टर है 4, तो 4 से भी कटेगी। क्या 16 का फैक्टर है 9? तो अगर नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। क्या 16 का फैक्टर है 17? तो नहीं, तो ये संख्या 17 से नहीं कटेगी। समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया कि ये संख्या अगर 16 से डिवाइड हो रही है तो ये तभी पॉसिबल है कि ये तभी इनमें से कटेगी, 16 के फैक्टर से ही ये कटेगी, 16 के फैक्टर से ही ये कटेगी। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, मल्टीपल से कटेगी, मल्टीपल से, इसका मल्टीपल से भी कटेगा, लेकिन अगर मल्टीपल इस संख्या से बड़ा आ गया तो फिर नहीं कटेगा। ठीक है ना? चलो, क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो समझे, देखें। ठीक है,
आज हमने सिर्फ नंबर सिस्टम का जो रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट है उसका हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है और कल से थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपका मोटा मोटी तौर पर जो आपको रिमाइंडर थ्योरम में जानना चाहिए बेसिक में वो हमने आपको पूरा कंफर्म करवा दिया है। ठीक है, क्लियर करवा दिया है। सारा चीज को कल रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कल से एक अच्छा इससे आगे और एग्जाम में तो खैर नहीं पूछता है, तो और जो बढ़िया लेवल का है वो हम आपको कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो।